आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द करंट रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। तो आंसर होगा 150। पाकिस्तान की मौजूदा दर्जाबंदी फ्रीडम इंडेक्स में 150 नंबर पे है। पहले ये 157 पे थी, अब कुछ बेहतर हुई है, 7 दर्जे 150 पे आ गई है। साफ़ी और मीडिया की आज़ादी की सतह को मापना होता है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन पाकिस्तान लॉन्चेस इट्स फर्स्ट ल्यूनर IQOO। तो आज पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी लम्हा है, क्योंकि मुल्क ने चीन के चेन 6 को कामयाबी के लिए IQOO कमरी प्रोब पर सवार हुए। नेक्स्ट इज द बुक टाइटल्ड विनर्स माइंड सेट इज़ बाय। तो इसको शेन वाटसन ने इस बुक को जो है वो टाइटल दिया। शेन वाटसन जो है क्रिकेट के मैदान में बड़ा नाम कमाया। वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के खिलाड़ियों में से हैं जो 2014 के आखिर में शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान फ्लिप हुई बाउंसर से गिर गए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 वनडे खेले इन्होंने। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ कंस्ट्रक्टिंग इन विच सिटी। तो आंसर है दुबई। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वस्ती दुबई से तकरीबन 40 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है। हवाई अड्डा बड़े पैमाने पर शहरी तरक्की के मंसूबे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अंदर वाक़ है। तो 100 मिलियन मुसाफिरों को संभालता है ये। मुस्तकबिल में ये अंदाज़ा लगाया गया कि 5 रनवे के साथ 160 मिलियन मुसाफिरों को संभालेगा। तो इसका आंसर ये है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मखतूम जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुबई में वाक़ है। नेक्स्ट जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑन। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ को 3 साल के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है, जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़। और PPSC के नए चेयरमैन की माहाना तनख्वाह पे पैकेज होगी जो है वो 9 लाख रुपये से ज़्यादा होगी। अंदाज़ा लगाएं, 9 लाख से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट नाइला कियानी became the first Pakistani woman to summit 11 peaks having a height of over in। तो ये 8000 मीटर्स तक कियानी दुनिया की ऊंचाई की 11 चोटियों को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खतून बन गई है। नाइला कियानी ये पहली खतून है जिन्होंने 8000 मीटर्स चोटी को जो है वो सर कर लिया। नाइला कियानी जो है ये वो नाम है। नेक्स्ट थी, वेयर द फर्स्ट गल्फ यूथ गेम ओपनिंग सेरेमनी टेक प्लेस रिसेंटली। तो ये दुबई में हुई। इसकी बाज़ाब्ता इफ्तिताई तकरीब मंगल को UAE 2024 पहले गल्फ यूथ गेम्स दुबई ओपेरा में होगी। और एमरेट्स की मेज़बानी इफ्तिताई गल्फ यूथ गेम्स 2 मई तक जारी रही, जिसमें 3500 मर्द और ख़वातीन एथलीट्स मुख्तलिफ सफ़ों में हिस्सा लेंगे। और 24 खेलों के थीम के तहत हमारी खलीज एक है। हमारे नौजवान जो हैं वो उम्मीद अफजा हैं। तो गल्फ यूथ गेम्स जो है वो इसकी ओपन सेरेमनी दुबई में हुई, जिसमें 3500 मर्द और ख़वातीन एथलीट्स ने टेक पार्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये नया एक ओहदा आया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। पहले तो प्राइम मिनिस्टर होते थे। इसाक डार जो पहले वज़ीर ख़जाना थे, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद साक डार ने 2 मई 2023 को गैम्बिया के शहर मंजोल में मुनक़्क़द होने वाले OIC के इस्लामी सरबराही इजलास के लिए वज़ीर ख़ारजा की तैयारी के इजलास में शिरकत की। इस साल के सरबराही इजलास का मौजू जो है वो पायदार तरक्की के लिए मकालमे के ज़रिए इत्तेहाद और यूनिटी को बढ़ाना था। तो डिप्टी वज़ीर आज़म जो है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो इसाक डार हैं जो कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर 26th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी
कांग्रेस फ्राम 20 to 25 अप्रैल 2024। तो रोटरडैम नीदरलैंड में फ्लैगशिप यूनिट दुनिया के कोने कोने से आने वाले रहनुमाओं का खैर मकदम कर, क्योंकि वो एनर्जी के मुस्तकबिल के लिए तश्कील के लिए इकट्ठे हुए हैं। 26वें आलमी तवानाई कांग्रेस के बारे में मज़ीद जो है वो रोटरडैम में 25 से 25 अप्रैल 2024 को हुई। तो ये एक वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस थी जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बाय ICC। तो हुसैन बोल्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC ने ओलंपिक लेजेंड यूसैन बोल्ट को आइंदा ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए सफ़ीर के तौर पर ऐलान किया है। इसका नाम है यूसैन बोल्ट, जो कि 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के लिए खेला। हु इज़ द होस्ट ऑफ 18th एडिशन ऑफ आर्चरी कप 2024। तो शंघाई चाइना जो है उसमें 2024 का जो है आर्चरी कप खेला गया। हिंदुस्तानी मर्दों की तीर अंदाज़ी टीम ने 2024 जो है कप स्टेज 1 शंघाई जो है यूनिट के रैक्रो यूनिट में फाइनल टीम को शिकस्त देकर जो तलाई तगमा है वो जीत लिया। जनूबी कोरिया ने भी पहली बार मर्दों के रैक्रो यूनिट में जो है। नेक्स्ट, विच फुटबॉलर बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड। लियोन मेसी, रोनाल्डो। ये आपने आंसर देना है, अपने कमेंट में देना है। रोनाल्डो है, इसका लियोन मेसी है। ये मेंशन योर आंसर इन फर्स्ट कमेंट करना है, ये आपके लिए रख दिया गया कि दुनिया का महंगा तरीन जो है वो फुटबॉलर कौन था।